दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यह बीज देखने में जितने मामूली हैं, फ़ायदे उतने ही कमाल के हैं। खरा सोना है। इनको अगर आप खाते हैं तो सिर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक, दिल से लेकर दिमाग तक हर अंग को फ़ायदा मिलेगा। कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, यह तो जानेंगे ही। साथ ही वीडियो के अंत में हम देखेंगे 3 ऐसी हस्त मुद्राएँ जिनका प्रयोग सभी को रोज़ाना करना चाहिए। आप सभी को हर उम्र में स्वस्थ रखने का हमारा संकल्प है। आपका शरीर स्वस्थ रहे और शरीर बल्कि आपका मन भी पवित्र रहे। तो दोस्तों, मैं आप सभी का धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम जिन बीजों की बात कर रहे हैं वह इतनी प्राण शक्ति से भरे हुए हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि रोज़ाना अगर आप मुट्ठी भर भी इन्हें खा लेते हैं, शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं जिसमें इन बीजों का फ़ायदा न मिले। मैं बात कर रहा हूँ पम्पकिन सीड्स की। कद्दू के बीज हैं तो छोटे, लेकिन इतने फ़ायदे के हैं। मैं कहता हूँ कि 40 साल की उम्र के बाद सभी को इसका प्रयोग करना ही चाहिए। देखिए पुरुषों में क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो बढ़ने लगती है। पेशाब की नली पर इसका दबाव बढ़ने लगता है, पर बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तो पम्पकिन सीड्स में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं जो प्रोस्टेट के साइज को कम करने में मदद करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाने के लिए, स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, स्पर्म्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए पम्पकिन सीड्स कमाल का असर दिखाते हैं, क्योंकि ये जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स जैसे कि लिनोलेनिक एसिड से भरपूर होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि बार बार पेशाब आ रहा है, पानी उनका ब्लैडर ओवर एक्टिव है। आप पम्पकिन सीड्स का सेवन करके देखिए। और महिलाएं भी जो मेनोपॉज से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, ना कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है, हार्मोन्स में इम्बैलेंस आ जाता है, हार्ट प्रेशर होते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, रातों को नींद नहीं आती है। यह ऐसे बीज हैं पम्पकिन सीड्स जो है न, इन सारी समस्याओं में आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण पम्पकिन सीड्स आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जो तरह तरह के कैंसर का खतरा है उससे बचाते हैं। इतना ही नहीं, ये छोटा सा बीज आपके दिल को स्वस्थ रखता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। पम्पकिन सीड्स में अगर जिनिन होता है जो आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी खून की नली को चौड़ा करता है, खून की नलियों में जो दबाव होता है उसे कम करता है, इसीलिए आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। दिल की बीमारियों के खतरे से आप दूर रहते हैं। और देखिए, जब खून का दौरान सही से होगा, आपके दिमाग को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, बुढ़ापे तक आपका दिमाग सही तरीके से काम करेगा, आपकी मेमोरी लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, पम्पकिन सीड्स में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। जो साइबल फाइबर है वह आपके पेट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, मतलब अच्छे कीटाणुओं को बढ़ाता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है, आपका डाइजेशन ठीक रहता है, फैट के अब्जॉर्प्शन को रोकता है, कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन को रोकता है, ब्लड शुगर लेवल बार बार स्पाइक नहीं होता है, घटता बढ़ता नहीं है, आप डायबिटीज़ के खतरे से दूर रहते हैं। साथ ही जो इंसोल्यूबल फाइबर है वह आपकी आंतों को ठीक तरह से सफाई करता है, आपको कब्ज और पाइल्स जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। हड्डियों को मजबूत बनाना हो या बोन डेंसिटी को बढ़ाना हो, आप आज से मेरे कहने से कद्दू के बीज को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। उम्र बढ़ने के साथ अगर आपकी आंखें कमज़ोर होती जा रही हैं तो कद्दू के बीज आपके लिए ही हैं। यह आँखों में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है
जिसके कारण नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, उसे रिड्यूस करने में मदद करता है। यह ना ब्लाइंडनेस की समस्या से हमें बचाता है। हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन भर भर के इन बीजों में मिलते हैं, इसीलिए आपकी स्किन पर झुर्रियाँ जल्दी से नहीं आती हैं। साथ ही बायोटिन होने के कारण यह आपके बालों की हेल्थ के लिए कमाल का असर दिखाता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद की दवाइयाँ खाकर सोते हैं, आप सोने से पहले एक चम्मच यह जो है कद्दू के बीज खाकर सोइए। इनमें ट्रिप्सी होता है जो शरीर में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है और अल्टीमेटली मेलाटोनिन का लेवल बढ़ने लगता है, जो आपकी नींद के लिए बहुत ज़रूरी रसायन है। इतनी बढ़िया नींद आएगी, सुबह से पहले आपकी आंख नहीं खुलेगी और जो बार बार पेशाब आने के कारण या ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे होने के कारण आपकी आंख खुल जाती थी, वो समस्या आपको नहीं होगी। और नींद की समस्या अगर शार्ट हो, नींद कम आ रही हो, तो मान लीजिए कि 90% चीज़ें तो आपके शरीर में अपने आप ठीक हो जाएंगी। कितना खाना है? एक दिन में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार 28 ग्राम काफ़ी है। देखिए, कोई भी चीज़ अति सेवन करना हानिकारक भी होता है। और दूसरा, अपने शरीर को देखते हुए ही खाना है। तो आप दिन में 1 से 2 चम्मच 3 चम्मच कद्दू के बीज अगर खाते हैं तो काफ़ी हैं। आप इन्हें चाहें तो ऐसे ही चबाकर खा लें। इन्हें भूनकर भी खाया जाता है या इनका पाउडर बनाकर आप जो सलाद खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, उनमें मिलाकर भी आप इनका सेवन कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एक मुट्ठी भर बीज जो है आपके लिए सेहत का खजाना है। और उसके साथ ही जो 3 मुद्रा मैं आपको बता रहा हूँ, इनका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन आपके शरीर का कायाकल्प कर देंगे। देखिए, सबसे पहली मुद्रा है प्राण मुद्रा, जो आपके शरीर में प्राणों का संचार कर दे। कई बार हम सब कुछ बहुत अच्छा खा रहे हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी थके थके से रहते हैं। नसें कमज़ोर हो रही हैं, आँखें कमज़ोर हो रही हैं। आप का प्राण जो है प्राणायाम का अभ्यास करके देखिए, शरीर में एक ऐसी शक्ति दौड़ी चली आएगी। आप अभी करके देखिए, आपकी ये जो 3 उंगलियां हैं लास्ट वाली, दोनों और अंगूठा, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब इन्हें मिलाना है। इस तरह से दोनों हाथों से और दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। आप अभी देखिए, साथ में मिलाएं, हथेलियां आसमान की तरफ कर लीजिए और हाथों को अपनी गोद में रख लीजिए या घुटनों पर रख लीजिए। आंखें बंद कर लें और एक लंबा गहरा सांस भरकर पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अपना ध्यान वहाँ लगाएं जहाँ आपकी उंगलियां स्पर्श कर रही हों और महसूस करें कि पूरे शरीर में प्राण शक्ति को बहता हुआ महसूस करें। रिलैक्स फील हुआ? कुछ अगर अभी फील नहीं हो रहा है तो आप 5 मिनट इसे लगातार करके देखिए। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी इस मुद्रा का अभ्यास करके मजबूत बन सकता है। और जिन लोगों को आँखों पर चश्मा लगता है, वह तो ज़रूर इस मुद्रा की प्रैक्टिस करें। आँखों का जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, चश्मा उतर जाता है। सभी लोगों को इस मुद्रा का अभ्यास करना ही चाहिए। और दूसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में वायु तत्व बढ़ने लगता है और आयुर्वेद कहता है शरीर में कहीं भी दर्द है, इसका मतलब वायु यानी वात बढ़ा हुआ है। इस वात को कम करने के लिए आप अपनी पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगा दें। दोनों हाथों से मुद्रा हमेशा दोनों हाथों से करनी है। पूरे शरीर पर असर चाहिए, ना लेफ्ट भाग पर ना राइट भाग पर। तो दोनों हाथों से आप मुद्रा लगाएंगे और इस तरह से बैठ जाना है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो यह मुद्रा लगाई और पहले की तरह आंखें बंद करके लंबी गहरे सांस छोड़िए। तो 5 मिनट प्राण मुद्रा हो गई, 5 मिनट वायु मुद्रा हो गई। अब जब ये मुद्रा लगाएंगे तो शरीर में कैसी भी दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, सिर में दर्द हो, बदन का दर्द हो, ये सारे दर्द
इस तरह से अपने आप दूर हो जाते हैं और कम होने लगते हैं। करके देखिए इस मुद्रा को, प्रैक्टिस करिए। और तीसरी मुद्रा जो है वह सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है। आपने बहुत से जो पिक्चर्स देखे होंगे कि जो योगी जन्म होते हैं, जो कई बार भगवान की भी जो फ़ोटो सी होती है, उनमें इस मुद्रा को दिखाया जाता है। तो यह मुद्रा ऐसी है जो आपके मन को, आपके चित्त को तुरंत शांत कर देती है। आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, उसमें रात को जब बिस्तर पर सोने जाते हैं, नींद ही नहीं आती है, क्योंकि मन में इतने सारे विचार चलते रहते हैं। आप सोने से पहले इस मुद्रा को लगा लीजिए। इस तरह से लगाएं और आराम से लेट गए। लेट कर भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। वह लंबी गहरी सांसें लेनी हैं। आप पाएंगे कि आपका विचार तुरंत शांत हो रहा है। मन इतना शांत हो जाएगा कि ऐसी नींद आएगी जैसी आपको आज तक कभी आई ही नहीं।